Hi everyone, welcome to my channel अश्मिति कुक फन फिक्शन। माई बॉडीगार्ड का पार्ट 8 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। 2 वीक बाद तांग जंकुक को एक फुल वीक तक फुल इग्नोर कर दिया था, जिस वजह से जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि तांग क्यों उसे इग्नोर कर रहा है। उसे पसंद नहीं था, तांग अपनी वर्क कर रहा है तो फिर कर सकता है, पर जंकुक को इग्नोर, ये बात जंकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो तांग को कॉल करने लगता है, पर तांग बिल्कुल भी कॉल नहीं उठा रहा था। तब जंकुक गुस्से में कहता है, अगर तुम इस लास्ट बार अगर तुम कॉल नहीं उठाए तो फिर देख लेना किम तांग, मैं सच में तुम्हारी कंपनी में चला जाऊंगी और उसके बाद मैं सबके सामने तुम्हारी इतनी ज़्यादा बुरी तरह से इंसल्ट करूंगी कि तुम सोचते रहोगे कि तुम जीवन जंकुक के साथ पंगा लेकर क्या क्या हो। तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। 1 वीक से तुम घर में नहीं आए हो और मुझे इग्नोर कर रहे हो, और उसके बाद भी तुम सोचते हो कि मैं यहाँ पर शांत बैठे रहूँगी। तुम भूल नहीं जा रहे हो तुम्हारे घर में एक फैमिली भी है। फिर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने गुस्से को साइड में रखते हुए वो फिर से तांग को कॉल करता है। तब जाकर तांग कॉल को उठा लेता है। तब जंकुक दूसरी तरफ से कोई भी बात तक नहीं कहता है। तब तांग तुरंत कहते हैं, क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा कॉल क्यों कर रहे हो, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। तब जंकुक गुस्से में कहता है, वर्क हो गया है। तब तांग कहता है, मैं अभी कहा हूँ मैं बिजी हूँ। तब जंकुक कहता है, 1 वीक से क्या कर रहे हो, मुझे बोलो। तब तांग कहता है, मैं 1 वीक से बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर बहुत सारे टाइम से नहीं था और मैं तुम्हारे साथ था, तो फिर मुझे यहाँ पर ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तब जंकुक कहता है, तुम क्या कहते कि वर्क से भी ज़्यादा मैं और हमारी सन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो फिर तुम क्यों हम लोगों को इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें गलत कर रहे हो। तब तांग स्माइल करते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये सब कुछ मेरी फैमिली के लिए कर रही हूँ और मैं जल्दी ही घर में भी वापस आ जाऊँगी, फिक्र मत करो, यहाँ पर और एक प्रॉब्लम हो गया है। तब ये सुनकर जंकुक कहते हैं, क्या प्रॉब्लम। तब तांग कहते हैं, किसी ने हमारे कुछ प्राइवेट पिक को पब्लिश करने की ट्राई किया है और ये भी दिखाने की ट्राई किया है कि हम दोनों की एक सन भी है, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है और मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि हमारी एनिमीज को इस बारे में पता ना चल जाए। सिर्फ इसी वजह से मैं थोड़ा सा और बिजी हो गई हूँ, पर फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही सारे काम को ख़त्म कर दूँगी। तब जंकुक गुस्से में कहता है, मैं गर्ल हूँ जो खुद को सेव नहीं कर सकता है, इससे अच्छा तो कुछ गर्ल्स भी अच्छा है, उन लोगों को मार्शल आर्ट आता है और उसके साथ उन लोगों को कुंफू भी आता है, और तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, मुझे बोलो। मैं एक गर्ल से भी ज़्यादा वीक हूँ। तुम्हें मैं ये बात बहुत ही अच्छी तरह से बोल दूँ कि एक सिर्फ तुम पर्सन हो जो मेरे साथ फाइट करके जीत सकता है, वरना मुझे नहीं लगती इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो जून जंकुक के साथ फाइट करके जीत पाएगा। और तुम यहाँ पर मुझे ये कहना चाहते हो कि मैं लोगों से डरती हूँ, चुपचाप घर में वापस आओगे और मुझे कभी भी और इग्नोर मत करना, वरना मैं सच में तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा करूँगी। तब ये सुनकर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें और इग्नोर नहीं करूँगी, मैं सारे वर्क को छोड़कर तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से बातें करूँगी, एक लवर की तरह तुम्हारे साथ हर वक्त चैट करूँगी और उसके साथ मैं तुम्हें हर वक्त मेरी मम्मी कहकर बुलाऊँगी। तो फिर माय मम्मी क्या अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है। तब जंकुक रेड होते हुए कहता है, क्या मम्मी, मैं क्यों होंगी, मैं बेबी हूँ ना। तब तांग कहता है, क्यों, तुम बेबी क्यों होगे, तुम तो मेरी मम्मी हो। तब जंकुक कहता है, पर मैं गर्ल नहीं हूँ। तब तांग कहता है, अब तुम्हारी वॉइस सॉफ्ट कैसे बन गया। तब जंकुक के सुनकर एकदम से चुप हो जाता है। तब तांग कहता है, अगर तुम मेरी इतनी ज़्यादा स्वीट बातों को पसंद करते हो तो फिर थोड़ा सा खुद के गुस्से को कंट्रोल करो, ठीक है। मैं जल्दी ही घर में वापस आ जाऊंगी और आने के बाद आई स्वेयर मैं तुम्हारी बैग की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं रखूंगी, और उसके बाद मैं देखूंगी कि तुम किस तरह से चल पाते हो, और तुम्हारी जो इतनी ज़्यादा गुस्सा है ना, मैं इसे भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तब ये सुनकर जंकुक फिर से रेड हो जाता है, पर वो जो तांग को कहते हैं, ओके मैं कॉल को रख रही हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। तब ये सुनकर तांग कहता है, ओके तुम अपने काम करो।
और ये कहकर तंग कॉल को कट कर देता है। फिर जंगकुक जो फुल रेड हो जाता है और वो रेड होते हुए कहता है सच में वो बहुत ही ज़्यादा शेमलेस है, इतनी ज़्यादा शेमलेस बातें कैसे कर लेता है। और हमेशा उसे पता है जब भी वो शेमलेस बातें करता है तब मैं और गुस्सा नहीं कर पाती हूँ। उसे सब कुछ मेरे बारे में पता है, शेमलेस पर्सन। तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में अपनी सेक्रेटरी को जल्दी से अपने केबिन में बुलाता है। तब तंग की सेक्रेटरी जब तंग के केबिन में आता है तब तंग उसकी तरफ फाइल को छोड़ते हुए मार कर कहता है ये सब कुछ क्या बकवास है, मुझे बोलो। तब तंग की सेक्रेटरी शॉक होते हुए कहता है सर क्या हुआ है। तब तंग गुस्से में कहता है यहाँ पर ये फाइल कंप्लीट नहीं हुआ है और उसके साथ मैं तुम्हें ये भी कहा था कि कौन ऐसा पर्सन है जो मेरी और जंगकुक की प्राइवेट पिक को पब्लिश करने की ट्राई किया था, उसे पकड़ो। पर तुम क्यों नहीं किया हो, मुझे बोलो तुम क्या कर रहे थे। तुम यहाँ पर अपनी वर्क के लिए आते हो या तो यहाँ पर मेरे दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ बातें करने के लिए आते हो, मुझे आंसर करो अभी, ये सब कुछ क्या है। हाँ। तब ये सुनकर तंग की सेक्रेटरी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए कहते हैं सर मैं इसे ही ढूंढने की ट्राई कर रही हूँ और मैं उसकी लोकेशन भी ढूंढ लिया हूँ, अब सिर्फ उस पर्सन को मुझे ढूंढना है। तब तंग गुस्से में कहता है वन डे, तुम्हारे पास 1 डे है, उस पर्सन को पकड़ो और इस फाइल को 2 आवर के अंदर मुझे कंप्लीट करना चाहिए। मैं नहीं जानती हूँ तुम किस तरह से करोगे और अगर नहीं कर पाते हो तो फिर तुम हेल में जाने वाले हो। तो फिर आई होप कि तुम 2 आवर के अंदर इस फाइल को कंप्लीट कर दोगे क्योंकि आज मुझे घर में जाना है। जैसे भी करके तो फिर सारे वर्क को ख़त्म करो, कोई भी किसी के साथ बात नहीं करेगा, जो करना चाहते हो करो, बस मेरी वर्क ख़त्म हो जाना चाहिए। तब ये सुनकर तुरंत तंग की सेक्रेटरी हाँ कह देता है और जल्दी से फ्लोर से फाइल को उठाते हुए जल्दी से तंग को ग्रीट करते हुए वहाँ से चला जाता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है मैं तो उस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और उसके साथ मैं सच में अब जंगकुक के साथ बुरी तरह से मिलना चाहती हूँ। मैं मेरी बेबी बॉय के बैग को डिस्ट्रॉय करने के लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ। और ये कहकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जाकर अपनी सीट पर बैठकर अपने लैपटॉप को ओपन करके अपने भी वर्क करने लगता है। जंगकुक रात के टाइम पर पीसफुली सो रहा था और रात के 1 बज रहा था। तब तंग जाकर घर में वापस आ जाता है। तंग थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था कि जंगकुक जागे ना रहे और तंग बिना कोई शब्द किए सोले सोले अपने रूम में चला जाता है और वो अपने रूम में जाने के बाद सबसे ज़्यादा स्वीट मोमेंट देख पाता है कि जंगकुक पीसफुली सो रहा था और उसके साथ जंगकुक बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था क्योंकि जंगकुक एक बेबी की तरह अपनी फेस पर एक पाउट रखा था और इसे देखकर तंग स्माइल करता है। फिर तंग अपने सन के बेड के पास जाता है और उसे भी चेक करता है जो भी पीसफुली सो रहा था। फिर तंग जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वो फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आकर बिना कोई शब्द किए चुपचाप जाकर जंगकुक के ऊपर लेट जाता है और जंगकुक के सिर पर अपनी सिर रख देता है। तब जंगकुक जब अपने ऊपर हेवी सा फील करता है तब वो उठ जाता है और वो अपने आइज़ को ओपन करने ही वाला था, पर वो जब तांग के परफ्यूम की स्मेल पाता है तब जंगकुक समझ जाता है कि यह तांग था। तब वो आइज़ को और ओपन नहीं करता है और तांग के बालों में अपने हाथ को घुमाते हुए कहता है तुम अब जाकर वापस आ रहे हो। तब तांग ये सुनकर स्माइल करता है और अपनी नर्वस वॉइस में कहता है आई एम सॉरी, मैं शाम के टाइम पर आना चाहती थी पर इसमें मेरा गलती नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्क था पर मैं सब कुछ फिनिश करके आई हूँ, प्लीज़ मेरे पर गुस्सा मत करो। तब जंगकुक कहता है ठीक है, मैं नाराज़ नहीं हूँ। और ये कहकर जंगकुक तांग के सिर पर एक किस करता है। तब ये देखकर तांग स्माइल करता है और कहता है दैट्स लाइक माई गुड वाइफ। तब जंगकुक तुरंत अपना आइज़ को ओपन करते हुए कहता है तुम मुझे हर वक्त क्यों मॉमी वाइफ ऐसा क्यों वर्ड कहते हो, मुझे नहीं पसंद। तब ऐसा सुनकर तांग स्माइल करते हुए कहते हैं पर प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है तुम्हें, मैं सही कहा हूँ ना। तब ये सुनकर जंगकुक रेड होते हुए कहता है नहीं, मैं सिर्फ बेबी बॉय सुनना पसंद करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बेबी बॉय हूँ। तब ये सुनकर तांग स्माइल करता है और कहता है ठीक है बेबी बॉय, अब सो जाओ, मैं भी टायर्ड हूँ, मैं कल सुबह तुम्हारी बैग की
बारे में सोचूंगी कि मैं कल सुबह उसे किस तरह से डिस्ट्रॉय करूंगी। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं, ठीक है सोच लेना, अब सो जाओ। तब ये सुनकर तांग स्माइल करता है और जंगकुक के सिर पर अपने सिर को रखकर इसी तरह से सो जाता है। और जंगकुक जो तांग के बालों में अपने हाथ को घुमाते घुमाते खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक और तांग इसी पोजीशन में उठ जाता है। तब जंगकुक पहले अपने आइज को ओपन करता है और वो उठने के बाद देखता है तांग उसके ऊपर एक बेबी की तरह सो रहा था। और इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है कि इतने दिनों के बाद जाकर वो दोनों एक दूसरे को इस तरह से हक करके लेटा हुआ है। और जंगकुक इसी पोजीशन में लेटा रहता है। फिर कुछ मिनट बाद तांग मूव करने लगता है। तब जंगकुक तांग को कहता है, मूव मत करो, तुम बहुत ज़्यादा हेवी हो, तुम मुझे मार डालोगे। तब ये सुनकर तांग स्माइल करता है और अपने डीप वॉइस में हंसते हुए कहता है, सच में मैं तुम्हें मार डालूंगी, अब तक मैं कुछ किया भी नहीं हूँ तो फिर मैं कैसे मार डालूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक तांग को कहता है, बस मूव मत करो, इस तरह से लेटा रहो। तब तांग जंगकुक के वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को टाइटली ग्रैब कर लेता है और जंगकुक को कहता है, अगर मैं इसी तरह से लेटा रहा तो फिर मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। तब जंगकुक कहते हैं, क्या चाहते हो। तब तांग अपने लिप्स को लिक करते हुए कहते हैं, आई थिंक मैं तुम्हारे स्वीट निपल्स की टेस्ट लेना चाहूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक कहते हैं, तुम सच में शेमलेस हो, तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो, तुम जानते हो कि ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है और उसके बाद अगर मैं हॉट फील करने लगी तो। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तांग अपने डीप वॉइस में हंसते हुए कहते हैं, और किम तांग यहाँ पर है, अगर तुम हॉट फील करने लगो तो फिर तुम्हारी बॉडी को और भी ज़्यादा हॉट बनाने के लिए यहाँ पर मैं हूँ ना। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, तुम सच में अब सुबह सुबह स्टार्ट हो रहे हो, इसे बंद करो। तब तांग कहते हैं, मैं तुम्हारी स्लीपी वॉइस को अभी उड़ा सकती हूँ। तब तांग की बातों को सुनकर जंगकुक को आंसर करने ही वाला था, पर तभी जंगकुक जो तांग की सिस के ऊपर अपने हाथ को लेकर जाता है और उसकी सिस को मसाज करने लगता है और उसके निपल्स को पिंच करता है। तब जंगकुक अपने मन को कंट्रोल ना कर पाते हुए कहते हैं, प्लीज़ अब बंद करो, मैं सच में हॉट फील कर रही हूँ। तब तांग जंगकुक को कहता है, करने दो, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी में थोड़ा सा ही हॉट फील करना स्टार्ट किया हो, अभी भी तुम्हारी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेट्स भी निकालना बाकी है मुझे। आई थिंक तुम्हें आज वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा पुशअप करने के बारे में सोच रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक अपने स्टमक में बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई फील करने लगता है और शाय फील करते हुए कहता है, सच में। तब तांग कहता है, हाँ मैं सच में करना चाहती हूँ तुम्हारे ऊपर पुशअप, कौन नहीं करना चाहेगा अगर तुम्हारे जैसे इंसान को कोई अपने नीचे देख ले। पर दुख की बात यह है कि कोई तुम्हारे ऊपर हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसकी पहले ही वो मर जाएगा, क्योंकि किम तांग है ना उसे मारने के लिए। तब ये सुनकर जंगकुक कहते, वो किम तांग है। तब तांग कहते हैं, 100%। तब जंगकुक कहता है, तुम ऑलरेडी मेरी बॉडी में आग लगा दिया हो तो फिर अब क्या तुम इस आग को निभाने वाले हो या तो इसे और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हो। जो भी करना चाहते हो कर लो, वरना तुम बाद में सांस नहीं पाओगे। तब ये सुनकर तांग स्माइल करता है और जंगकुक की बोगी टी शर्ट के नीचे अपने हाथ को ले जाते हुए उसकी टी शर्ट को सोली सोली ऊपर उठाने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ तांग की तरफ देख रहा था, पर तांग और जंगकुक की स्वीट मोमेंट तभी ख़राब हो जाता है जब उन दोनों की सन रोना स्टार्ट कर देता है। तब इसे देखकर जंगकुक और तांग दोनों ही शॉक हो जाता है और तांग अपने डीप वॉइस में हंसते हुए कहते हैं, ओ स्वीट मम्मी, आई थिंक हम दोनों नहीं कर पाएंगे, हमारी सनूर क्या है, मुझे जाना होगा। ये कहकर तांग जंगकुक के ऊपर से उठ जाता है और वो जल्दी से अपनी सन की तरफ चला जाता है जो बेड पर लेट कर रो रहा था। तब तांग अपनी सन की चिक को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली टच करते हुए कहते हैं, हे लिटिल मॉन्स्टर, तुम रो क्यों रहे हो, तुम जानते हो मॉम डैड कितनी ज़्यादा एक्साइटेड था और तुम रुकर सारे एक्साइटमेंट ख़राब कर दिया हो। तुम्हें और कम से कम 4 आवर तक सोना चाहिए था। यू नो
तुम्हारे मॉम डैड कितने ज़्यादा रोमांटिक हैं, तुम्हें ये समझना चाहिए। ये कहकर तंग अपने सन को गोद में उठा लेता है और उसके बाद जंकुक की तरफ देखते हुए कहता है, मैं उसे क्लीन करके लेकर आती हूँ। आई थिंक तुम्हें भी थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत है, पर सॉरी मैं तुम्हें नहीं कर पाऊँगी क्योंकि हमारे सन। और ये कहकर तंग एक नोटी स्मेल के साथ जल्दी से अपने सन को लेकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब जंकुक जो सैड होकर सिर्फ तंग की तरफ देख रहा था, उसके माउथ से एक वर्ड तक नहीं निकल रहा था। वो फुल एक्साइटेड था पर सब कुछ खराब हो गया था। और जंकुक इरिटेट होकर अपनी बालों को टाइटली ग्रैब करते हुए कहते हैं, क्यों तुम्हें अभी उठना था? तुम और थोड़ा सा बाद उठ लेते। तुम्हें क्यों अपने मॉम डैड की इतनी ज़्यादा स्वीट मोमेंट को ख़राब करना था? तुम सच में बहुत ही ज़्यादा नॉटी चाइल्ड हो। मुझे लगता है तुम अपने उस डैड के ऊपर गए हो, इसी वजह से तुम इतनी ज़्यादा नॉटी हो। और ये कहकर जंकुक अपने बालों को टाइटली बार बार ग्रैब करके उसे खींचने लगता है और जंकुक इरिटेट होकर बेड से उठ जाता है और दूसरे बाथरूम में जाकर जल्दी से एक लॉन्ग कोल्ड बाथ ले लेता है। फिर जंकुक बात ख़त्म करने के बाद जब वापस आता है तब वो आकर देखता है तंग उसकी सन को बेड पर लेटाते हुए उसे क्लॉथ पहना रहा था और उसके साथ अपने बॉक्सी स्माइल के साथ बातें कर रहा था। और उन लोगों की सन जो खुद भी स्माइल करके तंग की तरफ ही देख रहा था। तब जंकुक जाकर बेड पर बैठ जाता है और तंग की तरफ देखते हुए अपनी बहुत ही ज़्यादा होप के साथ कहता है, डैडी मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी भी तरफ देखो। तुम्हें मुझे क्लॉथ पहनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम रिमूव कर सकते हो। और ये कहकर जंकुक बेड पर लेट जाता है और उसकी सन के पास लेटते हुए तंग की तरफ अपने पप्पे ऐसे देखने लगता है। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, पर स्वीट हार्ट मैं अब मूड में नहीं हूँ क्योंकि तुम देख सकते हो हमारी सन उठ गया है। और ये कहकर तंग जल्दी से उसके सन की क्लॉथ को पहना देता है और उसे गोद में उठा लेता है और जंकुक की तरफ देखने लगता है जो अभी बेड पर लेटा हुआ था। तब जंकुक अपनी शर्ट की 3 बटन को ओपन कर लेता है जिस वजह से उसकी चेस्ट जो शो होने लगता है। और जंकुक तंग को कहता है, देखो मैं कितनी ज़्यादा तुम्हारे लिए और वेट करो, देखो मैं खुद मेरी क्लॉथ को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया हो, मेरी तरफ देखो। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, और शायद जियोन जंकुक ज़्यादा ही नीडी बन रहा है। तब जंकुक एक नोटी स्माइल के साथ कहता है, मैं तो किम तंग के लिए हर वक्त नीडी बन सकती हूँ, जितनी ज़्यादा चाहता है उतनी ज़्यादा मैं नीडी बन सकती हूँ, प्लीज़। तब तंग कहते हैं, सॉरी मैं कहा था मैं मेरी मम्मी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अब मुझे मेरी सन को भी टाइम देना है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। आई थिंक मैं तुम्हें रात में डिस्ट्रॉय कर दूँ तो फिर माय डियर प्रिंसेस क्या रात तक खुद को कंट्रोल कर सकता है। तब जंकुक पाउट करते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकती रात तक खुद को कंट्रोल। तब तंग कहते, पाउट मत करो वरना मैं सच में तुम्हारी उस पाउटी लिप्स को इतनी ज़्यादा बुरी तरह से बाइट करूँगी कि उससे ब्लड आने लगेगा। तब जंकुक कहते, तो फिर करो। तब तंग कहते हैं, अभी नहीं रात में करूँगी। ये कहकर तंग जंकुक को फिर से इग्नोर करते हुए अपनी सन को लेकर रूम से बाहर चला जाता है। तब जंकुक इसे देखकर इरिटेट हो जाता है और गुस्से में कहता है, तुम सच में बुरा पर्सन हो, तुम सच में मुझे अब इग्नोर कर रहे हो, अब हमारी सन भी मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तुम भूल नहीं जा रहे हो पहले मैं था उसके बाद जाकर वो आया है, अगर मैं नहीं होता तो फिर वो कहाँ से आता। और ये कहकर जंकुक गुस्से से डोर की तरफ देखने लगता है। फिर जंकुक गुस्से में जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद देखता है हॉल रूम में तंग बैठा हुआ था। तब जंकुक गुस्से में कहता है, तुम भूल नहीं जा रहे हो पहले मैं तुम्हारी लाइफ में आया था उसके बाद जाकर हमारी सन आया था, तो फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले मुझे सेटिस्फाइड करना उसके बाद जाकर उसे सेटिस्फाइड करना, तुम क्यों मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। और ये जंकुक बहुत ही ज़्यादा फास्टली चिल्ला कर कहकर तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग और उन लोगों की सन दोनों ही बिना पल के झपकर जंकुक की तरफ देख रहा था, पर तभी तंग और जंकुक की सन के हंसने की स्वीट आवाज़ पूरे हॉल रूम में भर जाता है। तब इसे सुनकर तंग खुद भी हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है,
माय डियर सन, देखो तुम्हारी मम्मी बहुत ही ज़्यादा नीडी बन रहा है। शायद तुम्हें सच में और कुछ आवर तक सोना चाहिए था। तुम क्या दोबारा से सो नहीं सकते हो? देखो तुम्हारी मम्मी इतनी ज़्यादा नीडी है, मुझे उसे सेटिस्फाइड करना है। तब ये सुनकर तंग के सन उसकी तरफ देखने लगता है, पर वो तुरंत बाद ही यौन करना स्टार्ट कर देता है। और इसे देखकर तंग और जंगकुक दोनों ही शॉक था, और वो तंग की सर पर अपने सिर को रखकर बहुत ही ज़्यादा पीसफुली लेटते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक एकदम से शॉक होते हुए कहता है, वो क्या सच में मेरी बातों को सीरियसली ले रहा है? वो क्या सच में सोने वाला है? तब तंग कहते हैं, शायद वो तुम्हारे गुस्सा को देखकर उसे भी बोर फील होने लगा है, या तो तुम्हारे ऊपर दया आ रहा है कि उसकी मॉम इतनी ज़्यादा नीडी है, पर उसकी वजह से अब कुछ कर भी नहीं पा रहा है। इसी वजह से मेरी इतनी ज़्यादा इनोसेंट सन देखो अब सोने की ट्राई कर रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, तुम अपनी एक्टिंग बंद करो। तब तंग कहता है, मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, देखो मेरी सन कितनी ज़्यादा इनोसेंट है, मेरी सन इतनी ज़्यादा इनोसेंट क्यों है? तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, वो इनोसेंट नहीं है। तब तंग कहता है, नहीं वो इनोसेंट और गुड बॉय है, मेरी तरह गुड बॉय है, इसी वजह से वो हम लोग की बातों को सुन रहा है। और ये कहकर तंग अपने बॉक्सी स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, उसे सुलाओ, जो मर्जी वो करो, अब मेरी मूड नहीं है, मैं जा रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। ये कहकर जंगकुक जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब तंग अपनी सन की तरफ देखता है, जो अब अपने आइस को बंद कर लिया था और पीसफुली सो रहा था। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और तंग और कुछ मिनट तक अपने सन के साथ रहता है। और वो जब बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था, तब तंग उसे ले जाकर दूसरे रूम में लेटा देता है और उसके बाद वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस नहीं।